ओमार सीट जो था वो खा से खत्म, मतलब ओमार सीट का जमाना चला गया। अब आएगा उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखने के लिए समय देगा। अभी जो एग्जाम होगा 2024 में उसमें 30% होगा, तो 2025 में कितना होगा 20%। परीक्षा रूटीन फिर से जारी होगा, क्योंकि अभी जो परीक्षा रूटीन जारी हुआ है उसमें ओमार सीट की बात लिखा हुआ है, ओमार सीट का समय दिया हुआ है। जोहार दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम लिखेंगे उनके लिए परीक्षा में बदलाव हो रही है, आपको पता है। आज बताएंगे कि बदलाव तो हो रही है, लेकिन क्या क्या बदल रहा है, कैसे बदल रहा है ना, कौन सी हवा चल रही है, परीक्षार्थियों में परेशानी का कारण तो नहीं ना बनेगा। तो आइए क्या क्या बदल रहा है 2024 के परीक्षा में और 2025 के परीक्षा में। दो आपका है 2024-2025, मतलब 2024 में जो एग्जाम लिख रहे हैं सो, और 2025 में जो एग्जाम लिखेंगे उनके लिए भी, ठीक है। जैक सचिव ने जारी किया है आदेश, तो देखिए क्या आदेश है। और एग्जाम रूटीन है निकलेगा, फिर से रूटीन निकलेगा और अगले महीना ही मॉडल पेपर जारी होगा आंसर की के साथ। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लिखता है कि जैक मैट्रिक इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 और 2025 झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम लिया जा रहा है 2024 और 2025 में सीबीएसई के तर्ज पर चेंजिंग कर रहा है, सीबीएसई के तर्ज पर चेंज कर रहा है। तो देखिए क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा वो कम रहेगा। पहले रहता था 40 नंबर का, अब रहेगा 30 नंबर। पहले रहता था 40%, अब रहेगा 30%, ठीक है। वो आपका हम कब बता रहे हैं, कब का ये है 2024 एग्जाम का, मतलब 2024 जो एग्जाम होगा मैट्रिक का इंटर का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम रहेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन रहता है, जिसमें से जो क्वेश्चन सही है उसका आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा, तो कितने नंबर का रहेगा 30%, मतलब 100 में 30 नंबर, ठीक है। और सब्जेक्टिव कितना रहेगा 50%, मतलब 100 में 50%, 30 और 50 कितना हुआ 80। और जो 20% जो रहेगा इंटरनल असेसमेंट से होगा, आंतरिक मूल्यांकन से स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। तो 100 नंबर हुआ ना। तो 2024 के एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपका 30% और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 50%, ठीक है। और एक चीज और बात है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 2023 में 2022 में आप एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें क्या था, कलर करना था, ओमार सीट पर एग्जाम लिया जाता था। लेकिन अब का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ओमार सीट पर नहीं लिया जाएगा, ओमार सीट की जगह पर उत्तर पुस्तिका पर ही आपको उत्तर देना है। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा उसको आपको आंसर लिखना है उत्तर पुस्तिका पर। किस पर लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका पर। तो ओमार सीट जो था वो खा से खत्म, मतलब ओमार सीट का जमाना चला गया। अब आएगा उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखने के लिए समय देगा। तो उत्तर पुस्तिका मतलब आंसर बुक पर आपको जवाब देना है। जैसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका उसी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब बात करेंगे 2025 के बारे में। जो अभी 9th क्लास में है वो 2025 में एग्जाम लिखेंगे, है ना। तो देखेंगे आपका यहाँ देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें और घट गया। अभी जो एग्जाम होगा 2024 में उसमें 30% होगा, तो 2025 में कितना होगा 20%, कितना होगा 20%, मतलब धीरे धीरे घटते जा रहा है। पहले हो रहा था 40 नंबर का, फिर 30 नंबर का, 20 नंबर का, ठीक है। और सब्जेक्टिव जब इसमें 10 घटा, इसमें 10 बढ़ेगा ना, तो सब्जेक्टिव कितना हो जाएगा आपका 60 नंबर का, कितना हो जाएगा 60 नंबर, और आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर का। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धीरे धीरे घटते जा रहा है सीबीएसई के तर्ज पर। शिक्षा सचिव का आदेश है ये, है ना। जब शिक्षा सचिव का आदेश है तो मानना पड़ेगा, तो आपको इसी तरह से तैयार होना पड़ेगा। आप एग्जाम लिखने के लिए तैयार हैं तो इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सीबीएसई की तर्ज पर बदलाव, सीबीएसई के तर्ज पर बदलाव किया जा रहा है। जैक के नए पैटर्न पर जारी होंगे मॉडल क्वेश्चन। जब पूरा तरीका से बदल जाएगा, है ना, कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेगा, तो जब पूर्ण तरीका से बदल जाएगा तो फिर मॉडल क्वेश्चन जारी होगा आंसर की के साथ। तो मॉडल क्वेश्चन अगले महीना जारी कर दिया जाएगा। अभी दिसंबर है, तो मान लीजिए अगले महीना जनवरी, है ना, तो आने तो दिसंबर के लास्ट वीक तक मॉडल क्वेश्चन आ जाएगा आंसर की के साथ। जब मॉडल क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रश्न रहेगा और उसका आंसर कैसे देना है ना। जैसे परीक्षा पैटर्न बदलेगा
उसी के तर्ज पर मॉडल क्वेश्चन भी जारी किया जाएगा। आप आसानी से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, आप रिवाइज करेंगे। तो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे मॉडल क्वेश्चन जारी होगा आपको हम बताएंगे। अगले महीने मॉडल प्रश्न आएगा, जैक संशोधित कैलेंडर जारी करेगा। एक चीज और है बता दे रहे हैं कि परीक्षा रूटीन फिर से जारी होगा, क्योंकि अभी जो परीक्षा रूटीन जारी हुआ है उसमें ओमासीट की बात लिखा हुआ है, ओमासीट का समय दिया हुआ है, लेकिन जो अब जारी होगा वो ओमासीट की जगह पर क्या होगा, उत्तर पुस्तिका, है ना। तो फिर से संशोधित कैलेंडर जारी होगा, रूटीन, एग्जाम रूटीन। और आपका एग्जाम अभी तक वही डेट है, 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आपका एग्जाम होगा। तो विद्यार्थियों, यह न्यूज कैसा लगा, इसका हम पेपर पे न्यूज बता रहे हैं, आप उसको भी देख लीजिए। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ जाइए, हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी जुड़ जाइए, हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी जुड़ जाइए, है ना। और इंस्टाग्राम भी है, उस पर जुड़ जाइए। सभी जो है ना इसी के नाम से है, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतने ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।